पहले तो आप इस वीडियो को देखें। बात यह है कि मेरी बीवी को यहाँ पढ़ाई करना था और मैं जॉब कर रहा था साथ में, तो इनका मैंने एयर होस्टेज डी फ्लाई इंटरनेशनल में एडमिशन कराया। हमारी बीवी हमें धोखे में रखती है और उनसे बातचीत करती है और इनके पता नहीं होटल में जाके ओयो में जाके संबंध हो जाते हैं और ये हमारी बीवी खुद स्वीकार करती है। हमारे पास इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। और जैसे हमने इसका विरोध किया तो उन्होंने साफ साफ धमकी दिया। तो जैसा हाल नीले ड्रम वाली वो यूपी की घटना हुई थी, मुस्कान और साहिल वाली, और इंदौर में राजा और सोनम वाली, वही हाल करेंगे, तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। मैंने लव मैरिज की थी, पूरा 2 साल हो गया है, 6-7 महीने से मेरे से बिहेवियर सब कुछ चेंज हो गया। क्या सोच रहे हो? आदमी होकर रो रहा है, एक मर्द होकर भी कैसे रो सकता है? और कुछ तो इसके रोने भर मात्र से इसकी मर्दानगी पर सवाल उठने लग जाता है कि जरूर इसमें कुछ कमी होगी, क्योंकि बचपन से हमें समाज में यही सिखाया जाता है कि मर्द रोते नहीं है, वरना उनको कमजोर समझा जाता है। तभी तो आज हमारे समाज में पुरुष का ढांचा ऐसा बना रखा है जिसको उसका मजबूत, सख्त और जिम्मेदार होना जरूरी है। रोना, डरना और टूटना ये औरतों का काम है, मर्द को ये सब शोभा नहीं देता है। तो और तभी तो आपने अपने पापा और या फिर अपने समाज में पुरुषों को देखा होगा कि वो कभी रोते नहीं है, क्योंकि समाज में जो एक मर्द या फिर पुरुष का जो व्यक्तित्व है, जो चरित्र है, उसमें उसका रोना फिट नहीं बैठता है। लेकिन कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता, कोई भी इस बात को समझने की कोशिश नहीं करता कि पुरुष भी इंसान, उसको भी उतना ही दर्द होता है जितना कि एक महिला को दर्द होता है। इसलिए अगर कोई पुरुष रोता है तो चुपचाप अकेले में रोता है, क्योंकि ये समाज पुरुष को रोने की आजादी नहीं देता है। और अगर जब पानी सिर से ऊपर निकल जाए और किसी पुरुष के आंसू निकल जाए तो ये हमारे समाज पर कलंक है। कि जब ये समाज का मजबूत, सख्त और जिम्मेदार पुरुष अपनी इज्जत के लिए रो रहा है तो उसको हल्के में मत लेना, क्योंकि रोता वही है जो निभाना जानता है, और जो बनाना जानता है उसको उस घर की कीमत का एहसास होता है जिसको उसने जीवन भर अपने पसीने से सींच कर परिवार बनाया है। क्योंकि वो जानता है कि एक परिवार को एक साथ बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। एक परिवार को तोड़ना और बिखेरना उन लोगों के लिए आसान होता है जिसके लिए परिवार जिम्मेदारी भी सिर्फ एक जरूरत होती है। ऐसे लोगों को जब फायदा मिलता है तब तक साथ रहते हैं, और जब उनके जीवन में मुश्किलें आती है और जहां भरोसे को साबित करने की जरूरत होती है वहां ऐसे लोग सबसे पहले निकल कर जाते हैं। क्योंकि ऐसे भगने वाले लोगों के लिए रिश्ता एक सौदा होता है जो कभी भी तोड़ा जा सकता है। क्योंकि तोड़ने वालों के लिए रिश्ता रिश्ता नहीं होता है, वो एक खेल का मैदान होता है जहाँ रिश्ते निभाने की जगह उसको तोड़कर जीतने की चीज बना दिया जाता है। वो अपने आप से लड़ाई में इतने अंधे हो जाते हैं, वो ये बिल्कुल भी नहीं समझ पाते कि जीवन में हर रिश्ता एक पौधे की तरह होता है। उस रिश्ते को वक्त वक्त पर पौधे की तरह संभालना भी पड़ता है और सींचना भी पड़ता है। तो जिनके लिए परिवार ही जीवन होता है वो हमेशा रिश्तों में अपनी पहचान देखते हैं, तो उनकी पहचान और रिश्ते का टूटना वो बहुत बड़ी सजा मानते हैं। लेकिन यहाँ पर इस जिम्मेदार पुरुष ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, खुद जॉब करके उसके भविष्य को बनाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया, अपना जीवन कुर्बान कर दिया। आज वही पुरुष अपने ही जीवन की उस पत्नी से खतरा बताकर जीवन की भीख मांग रहा है। तो समझ लो कि समाज में पुरुष की क्या स्थिति है। और जब तक रिश्ते में तीसरा आदमी नहीं घुसता है तब तक कोई भी रिश्ता खराब नहीं होता। तो जो लोग दुनिया के सामने खुद को सही बताते रहते हैं, जो हमेशा सिर्फ दूसरों की ही कमियां गिनाते रहते हैं, उनके लिए कहावत वर्षों पहले सही कही गई थी कि ताली एक हाथ से तो कभी नहीं बजती है। और याद रखना, घर को जो खेल समझ बैठे वो जीतते तो हैं पर अपनों को हारते।